अच्छा जी, तो मैं करने लगी थी अपनी नाइट टाइम स्किन केयर। और मैं बालों को बांध लूँ और उसके बाद फिर मैं मतलब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं नाइट में इन दिनों में क्या यूज़ कर रही हूँ। बहुत सिंपल सी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन है मेरी, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट्स जो हैं वो तकरीबन ख़त्म होने वाले हैं। और मैं भी देख रही हूँ कि किस मतलब पेज से मंगवाऊँ, इंस्टा के जहाँ से मुझे ओरिजिनल ऑथेंटिक, क्योंकि मैं मंगवाती हूँ वेगस से, लेकिन वेगस के थोड़े से प्राइजेज़ जो है ना वो हाई है। तो मैं सोच रही हूँ कि हाई फाई से मंगवा लूँ। तो आप लोगों ने मुझे रेकमेंड करना है कि हाई फाई से ओरिजिनल प्रोडक्ट आते हैं या नहीं, या कोई अगर आपको और किसी पेज का पता है जो 100% ऑथेंटिक ओरिजिनल प्रोडक्ट्स आपको सेल करते हों, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताना है। सो मैं बाल वगैरह समेट लूँ और सबसे पहले तो मैं डबल क्लेंस करूँगी पहले, तो देन फिर मिलते हैं जी। तो इन दिनों में मतलब जितनी ह्यूमिडिटी हुई है और जितना मतलब पसीना आ रहा है, जितना आपके चेहरे पे ऑयल आता है या सीबम आता है, तो उससे फिर ज़ाहिर है स्किन आपकी डल लगना स्टार्ट हो जाती है, पोर्स आपके क्लॉग होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं सबसे पहले तो मतलब रात में ये यूज़ करती हूँ डेली। मेरी यही रूटीन है कि गार्नियर का मॉइस्चर वाटर, मैं वैसे ऑयल वाला यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है और ऑयल वाला ज़्यादा अच्छे से साफ़ भी करता है, लेकिन वो ख़त्म हुआ है, मेरा नया लेने वाला है, तो मैंने कॉटन पैड पे लगा लिया। मैं आपके सामने भी लगा लेती हूँ, कहेंगे कि बाजी लगाया तो है नहीं। देखिए, और कॉटन पे लगा के इसके साथ में फिर अपना फेस जो है वो अच्छे से साफ़ करती हूँ। देन क्लेंजर वगैरह भी मैं पहले यूज़ करती थी सेरावे का, लेकिन ख़त्म, मैंने बताया ना आप लोगों को, तो मेरी चीज़ें तकरीबन फिनिश हुई हैं। तो ये देखें, पता नहीं आप लोगों को मतलब इस पे कैमरा पे नज़र आ रहा है कि नहीं, लेकिन बहुत गंदी होगी कॉटन भी। रगड़ना नहीं है आपने, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता स्लो में, मतलब ना मुंह में चला गया। क्योंकि आपके नोज़ पे बहुत ऑयल आता है। मेरी स्किन वैसे ड्राई है, ऑयली नहीं है, लेकिन फिर भी सारा दिन जो किचन में और झाड़ू शाड़ू लगाना ये सब करती हूँ, तो फिर स्किन का सत्यानाश हो जाता है। ख़ास तौर पे इन दिनों में जितनी शदीद गर्मी है, इतनी तेज़ धूप है, सन ब्लॉक तो मस्ट है। आपने मतलब बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बाहर जाएँ ना जाएँ, घर पे रहें या किचन में जाएँ, आपने सन ब्लॉक ज़रूर यूज़ करना है। लीजिए जी, कॉटन से कर लिया मैंने साफ़। तो अभी जो है मैं सेरावे का ये क्लेंजर है, इससे क्लेंज करूँगी फेस को, थोड़ी देर मसाज करूँगी, देन वॉश करके आऊँगी। फिर ये इतनी अमाउंट में मैंने लिया है। ये दिखने में कुछ ग्रीनिश लाइट सा ग्रीन कलर है इसका, और स्मेल भी बहुत अच्छी है। तो 3 से 4 मिनट में इसका करूँगी मसाज। चलिए जी, मैं थोड़ा सा और मसाज करके मैं फेस वॉश करके आती हूँ, फिर आपसे करती हूँ बात और नेक्स्ट स्टेप करते हैं फिर हम। जी, अपन थोबड़ा धो के आ गया, फेस मैंने वॉश कर लिया, देखें नीट हो गया, बिल्कुल ना साफ़ हो गया है। तो अब मैं करूँगी स्क्रब में एस्टी लीव्स का ये है जी, रेडिएंट स्किन स्क्रब पिंक लेमन एंड मैंडेरियन।
मैंडरिन पता नहीं क्या है, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट। तो ये मैं लूँगी हाथ पे। ये मैं सिर्फ 2 दफ़ा मतलब डेली स्क्रब नहीं मैं यूज़ करती, ये हफ्ते में सिर्फ मैं 2 बार यूज़ करती हूँ। ये भी ख़त्म होने वाला है, हो गया है तकरीबन, तो ये भी नया लेना है मैंने। तो स्क्रब मैं सिर्फ 2 दफ़ा ही करती हूँ। बाकी क्लेंस जो है, क्लेंजिंग मॉइस्चराइज़र और हाइलुरोनिक एसिड, ये चीज़ें मैं डेली यूज़ करती हूँ। वो मैं आज जैसे जैसे स्टेप्स को हल्के हाथों से आपने मसाज करना है। मैं सिर्फ आपको कैमरा पे लग रहा होगा कि मैं बहुत तेज़ तेज़ मसाज कर रही हूँ, लेकिन हल्के हाथों से आपने करना है स्किन पे, ताकि रैशेस ना पड़े। और हफ्ते में बस 2 दफ़ा स्क्रब करें। मैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करती हूँ मसाज फेस पे। नोज़ पे क्योंकि ब्लैक हेड्स वगैरह होते हैं, तो मेरे तो खैर नहीं है ब्लैक हेड्स का, मुझे मसला नहीं है, ना पोर्स का इतना इशू है। मुझे बस पिगमेंटेशन का है कि स्किन मेरी इवन टोन नहीं है। यहाँ से अपर लिप और ये आईज़ के पास से पैचेस हल्के हल्के बने हुए हैं। ताकि डेड स्किन रिमूव हो जाए और नीचे से आपकी जो है वो फ्रेश और ग्लोई स्किन निकल आए। दो से 3 मिनट मसाज कर लूँगी मैं इसका। और आंखों के गिर तो बिल्कुल ये रिंग फिंगर जो होती है ना, इसके साथ आप मसाज करें। चलिए जी, मैं वॉश करके आती हूँ, तो फिर नेक्स्ट स्टेप। हाँ जी, फेस धो आए हैं, स्क्रब भी कर लिया। कसम से खुद को ऐसे बेबी सॉफ्ट स्किन लग रही है, मतलब ऐसे बिल्कुल जैसे बच्चों की होती है ना, बिल्कुल सॉफ्ट स्किन। स्क्रब के बाद ऐसे फील होता है जैसे मतलब वो भारीपन सा दूर हो जाता है। अब मैं करूँगी आइसिंग, ताकि जो इतना मल मला के हमने पोर्स को ओपन कर लिया है उसको फिर दोबारा बंद किया जाए। तो इसके लिए मैं करती हूँ जी आइसिंग। ये तो मेरी सारी आइस ही बिखर गई है। 1 सेकेंड जी। तो 2 क्यूब्स ले लिए मैंने आइस के, इसको अब मैं जो है वो अपने फेस पे मसाज करूँगी। मैं हमेशा से यही करती हूँ कि जब भी स्क्रब करती हूँ या स्किन पॉलिश करती हूँ, उसके बाद आइसिंग ज़रूर करती हूँ अपने फेस पे, ताकि जो भी पोर्स वगैरह ओपन हो गए हैं वो दोबारा से श्रिंक हो जाए। किसी ज़माने में ना मुझे आँखों को मेरे हीट इन्फेक्शन हो गया था, मतलब धूप में मैं बिल्कुल नहीं निकल सकती थी, ना किचन में काम कर सकती थी। फ़ौरन आँखें बिल्कुल रेड हो जाती थी और इतना मतलब दर्द होता था आँखों में। तब मुझे वो जो डॉक्टर थे तो उन्होंने कहा था कि आपने आइसिंग करनी है आइस पे ना डेली ऐसे। इससे आपके पोर्स जो ओपन होते हैं ना बिल्कुल टाइट हो जाते हैं दोबारा।
सुकून हो गया, गर्मी भी कम लगने लग जाती है। दबाना नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट आपने करना है। चलें जी, बर्फ़ ने कहा कि इसने तो जान छोड़नी नहीं, मैं खुद ही जान छुड़वा लूँ। सो आइसिंग वगैरह हो गई, मुँह बिल्कुल ठंडा हो गया है, तो थोड़ा सा ड्राई होने देते हैं खुद ही। एयर ड्राई होता है ना, तो हल्का सा जब डैम्प होगा तो तब भी फिर मैं नेक्स्ट स्टेप करूँगी। अच्छा जी, इसके साथ साथ ना एक छोटी सी टिप है कि अगर आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं कोई भी, और या आप हाइलुरोनिक एसिड यूज़ कर रहे हैं, तो हल्का सा जो आपका फेस गीला हो ना, मतलब ना खुश्क हो बिल्कुल, ना बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा गीला हो, हल्का सा जब डैम्प हो तभी आप मॉइस्चराइज़र लगाएं, ताकि वो नमी के साथ स्किन के अंदर जो है वो पेनिट्रेट कर जाए और आपको उसके बेस्ट रिज़ल्ट मिले। तो अब मैं लगाऊंगी जी अपना हाइलुरोनिक एसिड। लुक एट दिस, पता नहीं कैमरा करेगा इसको फोकस के नहीं, ये भी तकरीबन अभी है इतना, हाँ ये देखिए यहाँ तक है, नज़र आ रहा होगा ना, ये इधर तक ख़त्म होने वाला है, ये भी हाफ रह गया। मेरी जब इतनी चीज़ें रह जाती तो मुझे फिक्र लग जाता है कि मैं दोबारा मंगवा लूँ इनको। तो हम लगाएंगे हाइलुरोनिक एसिड। ये मैं इसके ना 3 ड्रॉप्स लेती हूँ रात में, 1 2 3, और डैम्प फेस पे हम इसको थोड़ा सा अपने फिंगर्स पे ऐसे रब करके और इसको डैम्प करेंगे। सबसे पहले लाइंस जो हैं वो आईज़ के यहाँ, माउथ के यहाँ, एज जो आपकी शुरू होती है ना, वो सबसे पहले इन एरियाज से और इन एरिया से शुरू होती है। तो आप मॉइस्चराइज़र भर के लगाया करें यहाँ पे। जब हम टीन एज में थे हमें पता ही नहीं था, बस लेट ही हम लोगों ने तो शुरू की तो माशाल्लाह बच्चियाँ जो हैं वो टीन एज में भी ख्याल करती हैं, और करना चाहिए, अच्छा लगता है मुझे तो जो बच्चियाँ अपनी केयर करती हैं या क्या। हमें इस एज में पता ही कख नहीं था। चलिए अभी थोड़ा मतलब ये है मतलब बिल्कुल खुश्क नहीं हुआ। अब इसी के साथ जो है हम इसको अच्छे से खुश्क नहीं होने देंगे, और इसके साथ मैं मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी। अब मैंने ये मुझे अब सूट कर गया है, अब मतलब शुरू में मुझे सूट नहीं कर रहा था, पता नहीं वो ज़्यादा चीज़ें मैं लेयरिंग कर रही थी कि उसके साथ विटामिन सी भी लगा रही थी, ये भी लगा रही थी, नाइसिनामाइड भी लगा रही थी, तो इन चीज़ों के साथ वो मुझे सूट नहीं कर रहा था, मेरी स्किन डल होना स्टार्ट हो गई थी। लेकिन अब मुझे ये सूट कर रहा है। अगर मैं अकेला इसको हाइलुरोनिक एसिड के साथ अप्लाई करती हूँ तो बहुत अच्छी लगती है मुझे मेरी स्किन। तो अब ये ख़त्म होने वाला, मुझे फ़िक्र पड़ी हुई है। ये 28 ग्राम मेरे ख्याल में छोटी पैकिंग मैंने मंगवा के देखी थी कि हाँ जी, स्किन स्टोर पाकिस्तान से, लेकिन अभी ये कहीं पे भी इस पैकिंग में अवेलेबल नहीं है। और जो बड़ी पैकिंग में है वो 10-10 हज़ार 11-11 हज़ार का है। तो मैं इतना अमाउंट इसका लूँगी। अपने फेस पे यहाँ और बाकी बच गई, इसको फिंगर्स पे लेके और ये हम आंखों पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने कहा ना कि आपको आईज़ को ज़रूर मॉइस्चराइज़ करना चाहिए ताकि लाइंस ना आए, और आपकी जो एज है वो आप ये ना हो कि आप उम्र से पहले ही हो 30 के और लगे 45 के। लगा लिया मॉइस्चराइज़र, इसको अच्छे से मसाज करूँगी ताकि ये पेनिट्रेट कर जाए स्किन में। फर्स्ट एड ब्यूटी द बेस्ट।
उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मैंने इतने अच्छे इसके रिव्यूज़ सुने हैं अनिया अली हमज़ा से, जो शगुफ्ता एजाज जी की बेटी हैं उनसे, क्योंकि उन्होंने रेकमेंड किया था ये पेज के इनके पास मतलब फ़्रेश स्टॉक होता है, इनका मतलब चीज़ें देर से बनी हुई, मैन्युफैक्चरिंग बड़ी फ़्रेश होती है। तो मैंने उनकी रिकमेंडेशन पे भी ये मंगवा लिया था कि इतना वो मतलब सुना है मैंने सबसे कि फ़र्स्ट एड ब्यूटी के जो मॉइस्चराइज़र हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था अगर इतना अच्छा मुझे क्यों नहीं सूट कर रहा ये, लेकिन मुझे मेरी गलती थी कि मैं उसको लेयरिंग बहुत ज़्यादा कर रही थी कि नाइसिनामाइड यूज़ करती थी, फिर उसके साथ विटामिन सी यूज़ कर रही थी उसकी फेस में की, और हाइलुरोनिक एसिड यूज़ कर रही थी, साथ साथ ये मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही थी। तो ये मैं चीज़ें मतलब सारी मिक्स एंड मैच कर करके लगा रही थी, तो मेरी स्किन को सूट नहीं कर रही थी, डल हो गई थी मेरी स्किन। तो फिर मैंने ये रख दी कि मैंने यूज़ ही नहीं करनी, पता नहीं ये ठीक नहीं आई या पता नहीं क्या मसला है। अच्छा, इस तरह आँखों के मसाज करने से बड़ा सुकून भी मिलता है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। चलें जी, अच्छे से ये जज़ब हो चुकी है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं जो मेरा होममेड जो है वो ग्लो सीरम, ये वाला एक कतरा लेके, एक या दो इसके ड्रॉप्स लेके मैं अपने मॉइस्चर को जो है वो लॉक कर दूँगी, क्योंकि इसमें ऑयल्स हैं सारे। तो इसको थोड़ा सा शेक कर लें पहले। जी ड्रॉप पर इसका कितना भर के आ गया। अभी बस इसके 2 ड्रॉप्स होंगे, 3 ले लेते चले। चलो इसके 3 ड्रॉप्स लेके हाथों पे इसको थोड़ा सा रख करके देन बस हो गया। स्किन का ग्लो चेक करें, बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे। तो चलें जी, ये है मेरी सिंपल सी स्किन केयर, मतलब इसमें स्क्रब रोज़ नहीं होना, और डबल क्लेंज आपने डेली करना है। मैं तो करती हूँ डबल क्लेंज। क्लेंजर हो तो क्लेंजर से थोड़ा सा 2-3 मिनट पहले मसाज कर लिया, और उसके बाद आपने फेस वॉश कर लिया अपने फेस वॉश से, या फिर आप पहले किसी मेकअप रिमूवर वगैरह से अपना फेस वैसे क्लीन कर लें ताकि दिन भर की जो डर्ट वगैरह है वो साफ़ हो जाए, उसके बाद फेस धो लें। और स्क्रब जो है वो वीक में 2 दफ़ा ही मैं यूज़ करती हूँ। अगर आपको सूट करता है वो एज़ यू विश के आप कितनी दफ़ा यूज़ करना चाहते हैं। तो उसके बाद से फिर मैं जो हैवी मॉइस्चराइज़र जो है वो लगाती हूँ। बाकी चीज़ें अब ऐड होंगी मेरी स्किन केयर में, क्योंकि ख़त्म होने वाली हैं सारी चीज़ें, तो मैं अब स्टॉक दोबारा से करूँगी। तो जैसे जैसे मैं चीज़ें मंगवाती जाऊँगी या ऑनलाइन ऑर्डर करूँगी या खुद जाकर परचेज़ करूँगी, तो वो मैं सब आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। चलें जी, आप रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल, क्योंकि रात के इस वक्त तकरीबन 11 साढ़े 11 बजने वाले हैं, और सोहेल अभी तक ऑफिस से नहीं आए, तो मेरा टाइम भी पास हो गया, आप लोगों से गपशप भी हो गई और मेरी स्किन केयर भी हो गई। सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।